हेलो गाइस, दिस इज अमोल। आप सभी का स्वागत है सेंचुरी ई लर्निंग सेंटर में। वैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था प्रॉब्लम सेट 2 ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इस लेक्चर्स में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 अप टू द 9 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं। लेट्स कम ऑन एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 उन्होंने कहा है कि प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू ईस्ट एंड नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। ओके, उन्होंने क्या किया है, ईस्ट एंड नॉर्थ को वॉकिंग स्टार्ट की है। दो पीपल्स दिए हैं उन्होंने। तो इस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ईस्ट और नॉर्थ की, तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए कि डायरेक्शन का आपको नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, अगर ये नॉर्थ है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे क्या जाएंगे, ईस्ट को, दूसरा पर्सन यहाँ पे ईस्ट को जाएगा। तो यहाँ पे हम इस बेसिस पे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब यहाँ से अगर निकलेंगे तो ये यहाँ पे एक जाएगा और इस साइड पे एक जाएगा एट द सेम स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम पॉइंट सेम स्पीड आफ्टर 2 आवर्स, मतलब दोनों को कितना टाइम मिला है, 2 आवर्स में। उन्होंने कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज 15√2 किलोमीटर। पॉइंट क्लियर? यस सर। सो आपको सीधा सा सवाल है, फाइंड द स्पीड पर आवर। आपको क्या निकालना है, इन दोनों का स्पीड निकालना है। वैसे तो दोनों का स्पीड क्या है, सेम ही है। क्या है, सेम ही है। सेम 2 आवर्स में सेम ही डिस्टेंस उन्होंने कवर किया होगा, क्योंकि स्पीड सेम है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम रहेगा। हाँ बिल्कुल सर। सो आपको क्या करना है, सपोज मान के एक डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। सपोज इस टाइप की डायग्राम है। चलो ठीक है, ABC, ये पॉइंट बी से ही दोनों निकले हैं वॉकिंग को। एक ए की तरफ जा रहा है, एक क्या कर रहा है, सी की तरफ जा रहा है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज AC, दैट इज 15√2। चलेगा? हाँ बिल्कुल सर। तो आपको ये डायग्राम का नाम नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज मान के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10। सो सपोज प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, या तो बी आप बोल सकते हो। सो हम सपोज बोल के स्टार्ट करेंगे। सपोज प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम, जो भी पॉइंट है उसका यहां पे मेंशन कर लो, पॉइंट बी। करेक्ट? सो ये लिखने के बाद आपको पता है, जैसे आपने इस तरह से सपोज किया तो आपके पास क्या है, डिस्टेंस दोनों का मिल जाएगा। आपने क्या किया है, दोनों को सपोज मान के वॉकिंग का पॉइंट डिक्लेयर कर दिया है। तो एक ए बी इतना डिस्टेंस कवर करेगा, दूसरा बी सी इतना डिस्टेंस करेगा। तो हम बोल सकते हैं रीच्ड, वो क्या कर रहे हैं, जो भी पॉइंट एंड बाकी के पॉइंट है वहां तक वो पहुंच रहे हैं। तो हम कहेंगे started from point B and reached at point A and C. So after 2 hours. Correct? हाँ सर। So therefore since ये लाइन आप यहाँ पे लिखेंगे, स्पीड इज सेम, डिस्टेंस भी कैसे रहेगा, सेम ही रहेगा। देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BC। पॉइंट क्लियर? हाँ सर। क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन देम भी दिया है उन्होंने, तो हम क्या कहेंगे, AC। तो हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू दी है 15√2 किलोमीटर। चलेगा? हाँ बिल्कुल सर। सो इस तरह से हमने क्या किया, डायग्राम को प्रेजेंट किया है। सो आगे देखते हैं क्या किया है उन्होंने। स्पीड दोनों सेम है, तो AB एंड BC दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पे आपको पता है डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, 90 डिग्री फॉर्म करती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 90 डिग्री मेंशन करना पड़ेगा। और उन्होंने फाइंड करना है स्पीड। तो आपको स्पीड मतलब क्या है, आपको पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। स्पीड का फॉर्मूला लास्ट को आपको पता है, टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप बाकी की चीजें निकाल सकते हो। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करते हैं। अगर आइदर वन, किसी एक की भी वैल्यू फाइंड होती है तो हम क्या करते हैं, बाकी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ए बी और बी सी सेम है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो।
इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा? डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो देयरफॉर आप अप्लाई करेंगे, हाँ सर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रीजन क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम। इज दिस क्लियर? हाँ सर। पुट द वैल्यूज, AC नथिंग बट 15√2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AB और BC सेम ही है, दोनों की जगह पे एक ही क्यों लिखो, AC स्क्वायर प्लस नॉट AC, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर चलेगा? हाँ सर। क्यों? क्योंकि आपको पता है AB इज इक्वल्स टू BC है। उसके बाद आगे क्या आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट दिस व्हाट, 15 का स्क्वायर क्या आएगा? 225 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर। चलेगा ऐसे? हाँ सर। सो ये 2 कैंसिल करोगे या तो आगे शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे रहेगा देयरफॉर 225, ये दोनों कट हो जाएंगे, आप एक स्टेप लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। सो देयरफॉर लेट्स टेक स्क्वायर रूट, सो 15 इज इक्वल्स टू AB। करेक्ट? तो उन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया है हॉकिंग से कितना है? 15 किलोमीटर है। पॉइंट क्लियर? सो कितना डिस्टेंस है? 15 किलोमीटर। तो आपको पता है, उसका टाइम हमें पता है, देयरफॉर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हाउ मच? 15 किलोमीटर, टाइम हाउ मच? 2 आवर्स। ये सर नो? हाँ सर। इज इक्वल्स टू, अगर हम कैलकुलेट करोगे तो 2.5 और स्पीड किस में है? पर आवर्स में। यस एब्सोल्युटली। तो हम यहाँ बोलेंगे 7.5 किलोमीटर पर आवर्स। सो उन्होंने क्या कहा था? स्पीड फाइंड करने के लिए बोला था, वी हैव कैलकुलेट द स्पीड। इस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डायग्राम कैसे बनानी है, ये सपोज वाला पार्ट कैसे लिखना है, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है? सो लेट्स कम ऑन एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, दैट इज 11। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है 11 नंबर का। देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है। उन्होंने कहा है इन अ ट्रायंगल ABC, स्टार मार्क करके दिया है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग ध्यान में रखनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं ऐसे टाइप के क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ सकते हैं। ठीक है? सो देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। ABC एक ट्रायंगल है, एंगल BAC 90 है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है। उसके बाद उन्होंने कहा है BL एंड सेगमेंट CM आर मेडियन। तो इस टॉपिक में मेडियन का इंपॉर्टेंस क्या है? इस टॉपिक में मेडियन का इंपॉर्टेंस अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करने के लिए। हाँ सर, इतना तो पता है हमें। तो 2 मेडियन है एक ही ट्रायंगल में, तो मतलब 2 जगह पे अपोलोनियस थ्योरम शायद वर्क कर सकता है। देखते हैं आगे। सो ABC की क्या है? दोनों मेडियन में, और हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है गाइस? 4 इन द ब्रैकेट BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, मतलब कौन? BL स्क्वायर, OB किसका? मेडियन का पार्ट है, CM स्क्वायर OB मेडियन का पार्ट है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि BC स्क्वायर। सो वेयर इज BC? BC दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर। तो इस मेडियन का जिक्र किया है, मतलब अपोलोनियस थ्योरम, इस मेडियन का जिक्र किया है, मतलब अपोलोनियस थ्योरम, और ये जो है हाइपोटेनस होगा ट्रायंगल का, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करके देखता हो। तो आप एज यूजुअल प्रूव करने का पार्ट है, गिवन में आप जो चीजें दी है आप लिख सकते हो, टू प्रूव में भी बाकी की चीजें लिख सकते हो। ठीक है? और प्रूफ में भी आपको सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो मैं आपको डायरेक्टली प्रूफ स्टार्ट कर देता हूँ। सो गिवन किस तरह से आएगा? गिवन इन अ ट्रायंगल ABC, जितना है शॉर्टकट में लिखो सारा का सारा। एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90, ये भी दिया है। उसके बाद सेगमेंट BL एंड सेगमेंट CM आर मेडियंस ऑफ, सेगमेंट का जिक्र कर सकते हो रिस्पेक्टिवली। BL किसकी है? CA की। हाँ सर। या तो AC एंड CM किसकी है? AB की। AB सेगमेंट BL एंड सेगमेंट CM आर द मेडियंस ऑफ AC एंड BC रिस्पेक्टिवली। उसके बाद बाकी कुछ चीजें आप यहां पे मेंशन करने की जरूरत है, हमें डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? 4 इन द ब्रैकेट है BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5BC स्क्वायर। चलेगा? हाँ सर।
तो इस चीज को अगर देखो BL² दोनों मीडियन का क्या किया है, एडिशन किया है। हाँ सर, तो इसका मतलब अपोलोनियस थ्योरम मीडियन को वर्क करता है, तो उन्होंने दोनों बार अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई किया है, शायद उन्होंने एडिशन की होगी। तो हम यहाँ से वही करने की कोशिश करेंगे। प्रूफ डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान में रखो, किस तरह से है, BAC इस तरह से है, चलेगा। M यहाँ पर है, L यहाँ पर है, मीडियन है वो, ताकि आगे भी मैं आपको उस बारे में बता सकूँ। चले, इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले अगर अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना है तो मीडियन का जिक्र कर लो। सेगमेंट BL इज मीडियन ऑफ सेगमेंट AC, चलेगा। हाँ सर, दिस इज गिवन। ओके, अगर इतना भी है तो हम अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कहाँ से मीडियन निकली है, BL, यहाँ से, मतलब उसको बनाने वहां से दूसरी साइड जो है कौन, BC एंड AB बोलो, इन दोनों के स्क्वायर की एडिशन, उसके बाद इसका हाफ लेते हैं, करेक्ट। हाँ सर, उसका स्क्वायर लेते हैं 2 टाइम्स, फिर मीडियन का 2 टाइम वाला स्क्वायर लेते हैं। तो कैसे आएगा, डायग्राम के हिसाब से अगर देखेंगे तो BC² प्लस AB², तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर BC² प्लस AB² इज इक्वल्स टू, इसका हाफ लेते हैं बॉटम का, LA बोल सकते हो। हाँ सर, या तो BL बोलो, सॉरी BL नॉट LA, या तो मीडियन का नाम लिखो पहले, 2 टाइम्स BL², चलेगा ऐसे। हाँ बिल्कुल। सो कितना लिखना है बाय द वे, BL² लिखो तो भी चल जाएगा। जस्ट 1 मोमेंट। ओके, सो BL² प्लस 2, बेस का हाफ लेते हैं हम, LA बोलो। हाँ सर, LA², रीजन आएगा अपोलोनियस थ्योरम। आपको पता है ये जो LA है एग्जैक्टली CA का कौन है, AC का कौन है, हाफ है। हाँ सर, तो मैं यहाँ पे LA की जगह पे CA ऐड कर सकता हूँ, या तो AC ऐड कर सकता हूँ। तो कैसे लिखूंगा मैं, सो देयरफॉर BC² प्लस AB² इज इक्वल्स टू 2BL² प्लस, इसकी जगह पे रखना है हमें, करेक्ट, 2 इंटू हाफ ऑफ द, LA किसका है, हाफ ऑफ द AC और A² एज इट इज, क्योंकि L इज मीडियन ऑफ AC। इज इज करेक्ट। हाँ सर, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लो। देयरफॉर BC² प्लस AB² इज इक्वल्स टू 2BL² प्लस 2 इंटू 1/4 AC²। आगे सिंप्लीफाई करते रहो, विल गेट द आंसर। देयरफॉर BC² प्लस AB² इज इक्वल्स टू 2BL² प्लस 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़, सो कैसे होगा 1/2 AC²। अब इसको क्या कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ताकि ये 2 चला जाएगा। देखते हैं हम किस तरह से टैकल करना है उसको। सो देयरफॉर BC एज इट इज प्लस AB² एज इट इज इक्वल्स टू, अगर हमें सॉरी नॉट 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 यहाँ पे आएगा और एक 2 यहाँ पे आएगा, ये 4 हो जाएगा BL² प्लस ये 2 कैंसिल होके यहाँ पे सिर्फ बचेगा AC²। हम यहाँ पे रीजन बोलेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो इस तरह से ये रिजल्ट आया, ठीक है। ओके, सो मल्टीप्लाइंग बाय 2 कितना किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चला है हमारे पास 2 वैल्यूज आई है, जैसे कि 2AB² प्लस 2BC², या तो आगे 4LB भी है, AC भी है। तो आप क्या कर लो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर लो। 2AB² प्लस 2BC², 2AB² प्लस 2BC² इज इक्वल्स टू, तो AC अगर आगे शिफ्ट करे तो 4LB एक साइड को यहाँ पे क्या कर लो, माइनस में रखो, AC² इज इक्वल्स टू 4LB की जरूरत है हमें,
इसको फर्स्ट रखो, चलेगा। अभी सेम चीज इसके लिए अपोलोनियस थ्योरम लगाया LB के लिए, अभी हम क्या करेंगे CM के लिए अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे। तो बेस कौन है BA, दैट इज AB, और कहां से निकली है C से, मतलब अपोलोनियस थ्योरम के लिए दो साइड कौन बनेंगी AC और BC। हाँ चलो ओके। तो मैं आपको क्या करता हूं यहाँ पे रेफरेंस के लिए यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बनाता हूं। हमारा जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये M है, ये B है, this is A and this is C. Okay. So now in a triangle, same triangle ABC, which M is midpoint now. M is midpoint और median बोलो तो भी चलेगा of B, so AB. So यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये median बन जाएगी, तो हम अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कहाँ से निकली है C से निकली है, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मेडन का नाम क्या है 2 टाइम्स CM स्क्वायर प्लस हम इसका हाफ लेते हैं तो BM का हाफ ले लो, सो 2BM स्क्वायर चलेगा। हाँ सर, रीजन अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। सो सॉल्व करते रहो, जैसे पहले ऊपर वाली स्टेप की एज इट इज, ये बाकी का पार्ट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कंटिन्यू लिखना है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, BM की जगह पे हम AB लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हाँ सर 2CM स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन द ब्रैकेट हाफ ऑफ द AB ब्रैकेट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको पता है M इज मिड पॉइंट इसका AB का। सो देयरफॉर ये पार्ट एज इट इज रहेगा 2CM स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 AB स्क्वायर, ये स्क्वायर अंदर जाएगा, इज इक्वल्स टू 2CM स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा, तो बचे कौन, हाफ ऑफ द AB स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या कर लो, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखो, जैसे कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो रिजल्ट क्या आएगा, देयरफॉर 2AC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4CM स्क्वायर प्लस, वैसे हमें प्रूव करने के लिए CM नाम यूज़ किया है या MC नाम यूज़ किया है, उन्होंने CM बोला है, ठीक है, तो CM यूज़ करेंगे। CM स्क्वायर, ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये चला जाएगा, यहाँ पे बचेंगे AB स्क्वायर, यहाँ पे हम कहेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2। ठीक है, तो देयरफॉर हमें जो चाहिए 4CM स्क्वायर एक साइड को चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2AC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4CM स्क्वायर, दिस इज 2। अभी फर्स्ट और सेकंड को हमें क्या करना है, ऐड करना है, फर्स्ट और सेकंड को, चलेगा। हाँ सर, तो फर्स्ट कहाँ पे लिखा हमने, यहाँ पर, ओके चलो। कौन है वो, 2AB स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे कि 2AB स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर माइनस AC है शायद उस साइड को देखो, हाँ सर ये माइनस AC स्क्वायर, आगे क्या है 4LB, वो बाद में लिखते हैं, प्लस इसकी राइट हैंड साइड ये लिखो 2AC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी राइट हैंड साइड 4 ऊपर का LB स्क्वायर प्लस 4 ये वाला दैट इज CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 कॉमन इन द ब्रैकेट LB स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर
यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे क्या? यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर और यहाँ पर है ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, यहाँ पर है बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, सारी चीज़ें किस तरह से आ रही देखो ऐड करने के बाद विल गेट द वैल्यू लाइक दिस 2ab स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर प्लस 2ac, ओके 2ab स्क्वायर प्लस यहाँ पे bc 2 टाइम्स है, ओके देखते हैं हम एक बार। ये दोनों bc 2 एडिशन हो जाएंगे 4bc स्क्वायर, ओके प्लस 2ac स्क्वायर माइनस ओ नॉट ac, एक ac स्क्वायर और दिस इज इन द स्क्वायर सॉरी। तो इन दोनों के एडिशन होके बचेगा कौन? पॉजिटिव में सिर्फ 1ac बचेगा, 1ac स्क्वायर बचेगा, हाँ सर। और बाकी आगे क्या रहेंगे? ए बी स्क्वायर में से यहाँ पे 2ab स्क्वायर है और एक 1ab स्क्वायर है, ये 2ab स्क्वायर 1ab स्क्वायर सब्सट्रैक्शन होगी, यहाँ पे सिर्फ एक ab बचेगा। सो लाइक दिस, हाँ सर बिल्कुल। तो किस तरह से आएगा देखो, ये हो गया आपका एडिशन। तो रिजल्ट में एक बार फ्रेश लिखता हूँ साइड चेंज करके, 4 इन द ब्रैकेट LB स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट, जैसे कि ये पार्ट है, आगे लिखता हूँ मैं 4BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्योंकि ये जो पार्ट है ये गलत लिखा है मैंने, ये 2AC वाली पार्ट नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होकर सिर्फ एक इतना ही बचेगा लाइक दिस। तो हमारे पास ये पार्ट है, तो हम इसको थर्ड बोल सकते हैं, चलेगा? हाँ सर। तो अभी क्या है, अभी एक बार 2 बार एपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर दिया, अभी क्या करना है हमें? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। यहाँ पे 90 डिग्री है, चलेगा? हाँ सर। जैसे कि BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो सेम स्टार्टिंग इन अ ट्रायंगल ABC एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम से BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, BC की जगह पे ये पार्ट ऐड कर सकते हैं क्या? देखते हैं हम। तो हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा है BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ने कहा है BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, हाँ सर पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसको हम 4 बोलेंगे और अभी अप्लाई कर लो, देखो 3rd और 4 को चेक कर लो, और क्या हम किसी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर। कहाँ पे? अगर हम 4LB ये वाला पार्ट एज इट इज लिखे तो हमारा प्रूफ वाला पार्ट एक मिल रहा है, 4 इन द ब्रैकेट LB स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, हाँ सर इज इक्वल्स टू, आगे किसकी जगह पे? इसकी जगह पे रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है? या इसकी जगह पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब कौन? BC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से, हाँ सर। तो इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो रहेगा 4BC स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे मैं फ्रॉम 4 से ले सकता हूँ 1 सेकेंड BC स्क्वायर, हाँ सर। तो कितने BC स्क्वायर हो गए? 5। तो देयरफॉर तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे फ्रॉम 3rd एंड 4th, so therefore 4 in the bracket LB square plus CM square is equals to 5BC square. It is proved? Yes sir. देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इसलिए मैंने कहा था कि ये 4 मार्क 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली आपको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंटरेस्ट आएगा। देख लो, आप एक बार ट्राई कर लो, अगर कहाँ पे दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हो, पर्सनल मैसेज भेज सकते हो। तो आज के लिए यहाँ पे ही रुकेंगे। एक क्वेश्चन वैसे सॉल्व करना था, क्वेश्चन नंबर 12, बट विल स्टॉप टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।